गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 9 का 11.2 की अगली कड़ी को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने इसके बेसिक से पढ़ा और हम बता देने वाले हैं कि आज हम जो इंस्पायर हैं हमारे भारत के सबसे बड़े टीचर खान सर, उनसे इंस्पायर होकर हमने ये प्रेरणा ली है कि अब भारत में ज्ञान की ज्योति को जलाने का काम हम भी करेंगे। तो इसलिए चलिए इससे आगे हम खान सर से प्रेरणा लेते हुए यह वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसकी 11.2 को हम कैसे आगे और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, समय को न गवाते हुए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पिछले ही वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप दे सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये तीसरा प्रश्न 11.2। हमें इस चैप्टर में गोला और अर्धगोला के बारे में पढ़ना है। तो गोला के बारे में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। आज जो पहला प्रश्न है अर्धगोला पर है। बताया गया है कि एक अर्धगोला है जिसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें इस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के दिखाना है। तो हम जानते हैं कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4πr² होता है। तो जब उसी को आधा कर देंगे तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। तो देखिए अर्धगोले का ये पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², लेकिन हमें इस प्रश्न में बोला है कि अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए। तो हम देखते हैं कि ये 2πr² हुआ मेरा 2πr², और ये ऊपर वाला वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 3πr² हो जाता है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही आसान फॉर्मूला हो गया कि इसका 2πr² बाहर बाहर, और ये जो ऊपर हमें दिख रहा है एक वृत्ताकार भाग, इसका πr² क्षेत्रफल होता है। इन दोनों को जोड़ने पर अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² हो जाता है। तो चलिए इसी को हम फॉर्मूला में बैठाते हैं। यहाँ पाई का मान हमें बोला था 3.14 यूज करने, इसलिए हमने 3.14 यूज किया। तो 3 इंटू पाई का मान इंटू आर का स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3.14 इंटू 10, जब इसको गुना करेंगे तो निकलेगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मेरा अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। तो हम आशा करते हैं समझ गए हैं आप। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर। ये बताया गया है क्वेश्चन में कि एक गुब्बारा है, पहले उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, अब उसमें और हवा भर के इसकी त्रिज्या को 14 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो बोला गया है कि दोनों स्थिति में इस गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए और उसका अनुपात करके दिखाइए क्षेत्रफल का। तो चलिए हम देखते हैं आगे। आर बराबर जब 7 सेंटीमीटर हो, यानी देखिए पहला गुब्बारा का केस है कि जब आर बराबर 7 सेंटीमीटर था, इसमें हवा भर दिया गया तो ये और एक्सपेंड होके बन गया अब आर बराबर 14 सेंटीमीटर। तो पहला केस का हम बनाएंगे जब आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो। तो जब आर बराबर 7 सेंटीमीटर है तो गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल, गुब्बारा कैसा होता है तो एक गोलाकार होता है, तो गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। 4 इंटू पाई का मान 22/7 लेना है, और 7 गुना 7, ये आर हम 2 बार लिख दिए, इसको आर स्क्वायर का मतलब 2 बार। इसको जब गुना करेंगे 7 7 कट जाएगा, और इन तीनों का गुना करने पर ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अब जब आर बराबर हम 14 सेंटीमीटर लेंगे, इसको फुला के और बड़ा करने पर आर इसका 14 सेंटीमीटर हो गया है, और इस 14 सेंटीमीटर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल वही होता है 4πr², पाई का मान 22/7, 14 गुना 14 ले लिए 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन हम चलते हैं 5 नंबर। दिया है कि एक कटोरा है, पीतल का कटोरा, जिसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, और कटोरे की त्रिज्या तब कितना हो जाएगा 10.5/2, क्योंकि हम पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो ये व्यास 10.5 हो गया, त्रिज्या उसका आधा होगा। तो देखिए 5.25 सेंटीमीटर हो गया ये मेरा त्रिज्या। चलिए आगे हम देखते हैं कटोरा का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होता है। कटोरा कैसा है तो यही कटोरा है, तो इसका हम जब आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे, हमें इस ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके अंदर का पृष्ठ चाहिए हमें। तो 2πr² होगा, 2 इंटू पाई का मान 22/7 और 5.25 का होल स्क्वायर, मतलब 2 बार इसको लिखना है। ऐसे गुना करने के बाद हमें प्राप्त होता है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमें क्या दिया हुआ है कि इसको रंग करना है, इसके अंदर वाले भाग को, और इसका खर्च हमें कुछ दिया हुआ था प्रश्न में कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है 16 रुपया। तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा पूरे में रंग करने का खर्च कितना आएगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 16 रुपया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च हो जाएगा 16/100 रुपया। आगे फिर हम देखते हैं कि 173.25 का खर्चा कितना आएगा। जो हम पृष्ठ क्षेत्रफल अभी निकाल के रखे हैं, इसमें रंग करने का खर्च कितना आएगा। तो उसी को हम लिख देंगे 16/100 गुना 173.25। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 27.72 रुपया आएगा खर्च। तो हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन 6 है। इसमें क्या दिया है कि एक गोला है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें इसमें इसका आर का मान निकाल के दिखाना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, और वो हमें कितना दिया हुआ है 154 दिया हुआ है। हम पृष्ठ क्षेत्रफल की जगह उसका जगह फॉर्मूला लगा देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका जो मान हमें दिया हुआ है 154, उसको भी हम यहाँ पर बैठा देंगे। आगे देखते हैं 4 इंटू पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर। हमें आर नहीं दिया हुआ, इसलिए आर के जगह पे आर का ही वैल्यू रहने देंगे 154। ये 88/7 हो गया, 22 गुना 4 होकर के, और ये आर स्क्वायर यहीं पे रह गया। अब हमें क्या करना है, ये सिर्फ आर स्क्वायर को बाएं तरफ रखना है, बाकी सभी संख्या को दाहिने तरफ ले जाना है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब दाहिना तरफ जाएगा तो क्रॉस गुना होके जाता है। ये 7 नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ गया। यहाँ से हम काटे 11 से, 14 बार में 154 और 11 अठे 88। फिर 8 को काटे 2 से, 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14। ये 7 और 7 गुना होकर 49 बना, और नीचे 4 बन गया। देखते आर स्क्वायर बराबर 49/4 हुआ। अब देखिए हमें जब सिर्फ आर निकालना होता है तो ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, और जब यहाँ रूट से बाहर निकलता है 49 तो 7 बन जाता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर ही 49 होता है, इसलिए 49 का रूट हो जाएगा 7 और 4 का रूट हो जाएगा 2। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये आर निकाल दिया, आर बराबर 7/2। इसे अगर आप दशमलव में लाएंगे तो 3.5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर है। इसमें क्या दिया हुआ है कि चंद्रमा और पृथ्वी का व्यास का हमें दिया हुआ है। बोलता है चंद्रमा और पृथ्वी का व्यास 1/4 है, यानी चंद्रमा का 1 है तो पृथ्वी का व्यास 4 है। इस तरह हमें 1 और 4 ये व्यास प्रश्न में दिया हुआ है। हम इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। हम पहले भी बता चुके हैं। तो व्यास हो गया 1 और बटा 2, इधर पृथ्वी का व्यास हो गया 4 और इसका बटा 2। हम दोनों का त्रिज्या निकाल लिए, ये दोनों आर निकल गया हमें, 1/2 R1 रेशियो R2, ये दोनों हम निकाल लिए, 1/2 और 2 हो गया। अब देखिए दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हमें बोला है, तो एक ऊपर में चांद का पृष्ठ क्षेत्रफल, नीचे पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल हम लिख देंगे। दोनों ही गोला आकार का होता है, इसलिए दोनों जगह हम गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल लगाए। 4 पाई आर 1 स्क्वायर, 4 पाई आर 2 स्क्वायर, तो 4 पाई और 4 पाई यहाँ मेरा कट गया, तो बचा क्या R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। R1 में है 1/2 तो इसका स्क्वायर कर दिए, और R2 में है 2 इसका स्क्वायर कर दिए। इसका हो गया 1/4 और ये हो गया 4। नीचे कुछ नहीं था, इसलिए हम अपने मन से 1 बैठा दिए ताकि मेरा ये गुना करने में आसानी हो। तो जब बट्टा के नीचे और एक बट्टा दिया हुआ रहता है तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, जस्ट ऊपर वाला को लिख करके, ये ऊपर वाला को पहले लिख देते हैं, और नीचे वाला जो भी वैल्यू होता है इसको उल्टा करके लिखते हैं। यहाँ 4/1 है तो ये लिखा गया 1/4, और इस तरह हम सॉल्यूशन कर दिए। 1 गुना 1 1 हो गया, 4 गुना 4 16। तो इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 1/16 हो गया। हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और हमारे भारत के महान शिक्षा जगत के सबसे अच्छे शिक्षक खान सर के राह पर चलते हुए हमने ये वीडियो शूट किया है, और मैं इससे अगले वाले वीडियो का आई बटन में आप उसको देख लेंगे, मैं उसको दे दूंगा आई बटन में। धन्यवाद।